बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने झुग्गी सम्मान यात्रा का प्रशंसा करते हुए कहा कि आज झुग्गियों की स्थिति आम आदमी पार्टी की सरकार ने बद से बदतर बना दी है। इस यात्रा का मकसद है कि सभी झुग्गी वासियों का सम्मान करना तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए आंदोलन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हैं, मूलभूत समस्याओं के समाधान का भी सोच रहे हैं। मेरे साथ पूर्व महापौर है मैडम, आपका बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। आज कौन सा कार्यक्रम है? झुग्गी सम्मान यात्रा हो रही है। झुग्गी सम्मान यात्रा है। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है वो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की। तो आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें वो सभी झुग्गी वासियों से जाके मिलके आएंगे, उनका सम्मान करके आएंगे, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मिलके आएंगे, उनकी तकलीफ पूछेंगे, उनका समाधान करेंगे। और यही हमारी पार्टी की विचारधारा है। और हम सब पूरी ना सिर्फ मेरे साथ पूर्व महापौर है मैडम, आपका बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। आज कौन सा कार्यक्रम है? झुग्गी सम्मान यात्रा हो रही है। झुग्गी सम्मान यात्रा है। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है वो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की। तो आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें वो सभी झुग्गी वासियों से जाके मिलके आएंगे, उनका सम्मान करके आएंगे, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मिलके आएंगे, उनकी तकलीफ पूछेंगे, उनका समाधान करेंगे। और यही हमारी पार्टी की विचारधारा है। और हम सब पूरी ना सिर्फ छठ पूजा की अनुमति हो गई है। छठ के लिए भी अनुमति दे दी है उन्होंने राज्यपाल को, उपराज्यपाल महोदय के पास सारा कागज दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, हम हर वर्ग के साथ, हर समाज के साथ, हर व्यक्ति विशेष के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। और हम जिस तरह से हम काम करते आ रहे हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने केजरीवाल के घर के बाहर एक प्रदर्शन किया था। और उसके बाद उसके बाद उन्होंने परमिशन दी है, नहीं दी है, किस दबाव में आके दी है, लेकिन हम सब पूर्वांचलियों के साथ मैंने आप लोग अपनी जीत मानते हैं इसे? बिल्कुल जीत। तो पूर्वांचल के लोगों का छठ पूजा भी और आज झुग्गी सम्मान यात्रा, बिल्कुल। तो मान्यवर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। मनोज जी ने एक संघर्ष किया जो दिल्ली मां दुर्गा की विसर्जन के समय प्रसिद्ध पटेल नगर स्थित हॉल में दिल्ली में विशाल हनुमान नगर मंदिर में आरती पूजन कर विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सभी विद्वानों ने मां दुर्गा को याद करते हुए उन्हें अपने और संसार के ऊपर महिमा बनाए रखने की आग्रह कहा। ओम नमो देवी नमः शिवाय सकल नमः स्वाहा नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रसाद नमः स्वाहा रौद्राय नमो नित्याय भोजे धाते नमो नमः स्वाहा नमो देवताय देवगुणे सुखाय सकल नमः स्वाहा कल्याण देवतान की सीधे नमो नमः स्वाहा नैते भूतां लक्ष्मी से मारे के नमो नमः स्वाहा दुर्गाय दुर्गाय कालाय कालाय स्वाहा ख्याते कृष्णाय भूमाय सतनम स्वाहा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की एक बैठक में करोलबाग जिला अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार काम करने वाली सरकार है। गरीब झुग्गी वासियों को उनका सम्मान करते हुए उन्हें आम आदमी की चुनावी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। कोई कहता था कि हम व्यापारियों के नेता हैं, वो कहलाते थे लेकिन काम किसी ने नहीं किया। सिर्फ उनका काम होता था शोषण करना। वो मजदूरों के नेता हैं तो मजदूरों का शोषण करके अपनी नेतागिरी करते थे और मजदूरों के लिए कुछ नहीं करते थे। पूर्वांचल के नेता जो लोग कहते थे वो पूर्वांचल की बात करते थे, झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। ये देश में ऐसी सरकार आई है, मोदी सरकार, जिसने करके दिखाया है। उन्होंने
रामवीर सिंह भदौरी दिल्ली भाजपा विधायक दल विपक्ष चुकी सम्मान यात्रा कीर्तिनगर में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज़ के चैनल एवं रीजनल टीवी से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अति गरीब पिछड़े झुग्गी वासियों के कल्याण के लिए कई कार्यों की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक आम आदमी को जो सुविधा मिलती है वो झुग्गी वासियों को भी मुहैया करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और स्लम एरिया का विकास करने में पूर्णतः और सफल रहे हैं। आज ना रखिए स्थिति झेलने को विवश है। झुग्गी वासी नसीबा रंग से हैं, ना जल की व्यवस्था है, ना मूल मूत्र की, जबकि दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड DSMI DCDC सभी दिल्ली सरकार के अधीन हैं। सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि जहां झुकी वही मकान, आदरणीय मोदी जी ने 15,000 फ्लैट्स इस स्कीम के तहत बनाकर तैयार कर दिए हैं, जिससे कि झुग्गी वासियों को पक्का मकान दिया जा सके और वो तमाम नागरिक सुविधाएं जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली है, पानी है, चाहे उनके बच्चों की। सम्मान यात्रा के दौरान सभा हुई जिसमें श्री आदेश गुप्ता ने उज्ज्वला योजना के तहत हनी को महिलाओं को गैस सिलेंडर, साड़ी, अन्य जरूरी सामान वितरित किए गए। काफी संख्या में महिलाओं ने प्राप्त कूपन के जरिए कतारबंद होकर सामाजिक दूरी बनाकर अपने अपने सामान को प्राप्त किया। महिलाओं का भी सम्मान किया गया। ठीक इसके विपरीत आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पदाधिकारी, लक्ष्मीनगर विधानसभा आम आदमी के प्रभारी श्री ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जोगी को याद आ रही है अब जब नगर निगम का चुनाव नजदीक है। इससे पहले वे क्या कर रहे थे? भाजपा परिवार में आम आदमी पार्टी में इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी में स्टेट कोऑर्डिनेटर था हिमाचल प्रदेश। मैं डॉक्टर अखिलेश कौशिक हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में स्टेट कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश था और आज मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। तो अरविंद केजरीवाल झुग्गी वासियों को छल रहे हैं। आज झुग्गी सम्मान यात्रा, आप देखिए उनका काम ही चलना है। उन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप बताइए कहाँ पे मकान? हमें तो यहाँ सिर्फ झुग्गियाँ दिखाई दे रही हैं। वो एक छलावा है। आज दशहरे के दिन सर जी आज काफी सम्मान मिल रहा है झुग्गी यात्रा में, क्या कहना चाहेंगे? झुग्गी सम्मान यात्रा हमारे दिल्ली के झुग्गी वासी, दिल्ली के विकास, दिल्ली के तरक्की में तो आज आपको सम्मान मिला है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। अच्छा फील हो रहा है मेरे को। क्या नाम है बेटा आपका? अरे बिना एक मिनट